चलो क्लास शुरू करें। क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, याद है? बैलेंसिंग सीख रहे थे ना, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं हम लोग। अच्छा, हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ना पिछली क्लास में। हमने जो बुक के बीच में क्वेश्चंस थे वो करा रहे थे। पहला क्वेश्चन हो गया था, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये बता दिया था मैंने। याद है किसी को? जिसको याद है बताओ आंसर, हाथ उठाओ सब। मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है इसलिए क्योंकि नम वायु के संपर्क में रहता है वो, तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। हाँ, जिससे मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है। हाँ, उसके ऊपर जमी हुई मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हम लोग हटाते हैं, जिससे वो पूरी तरीके से वायु के कांटेक्ट में रहे, वायु के साथ वो अभिक्रिया कर सके। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। हमने पहला वाला किया था, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसका हमने बैलेंसिंग भी देखा था। ये समीकरण लिखा था हमने, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, और इसको संतुलित करना सीखा था। यस मैम, किया था ना? कैसे संतुलित किया था देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब यहाँ पे 2 लगाने से क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन 2 हो गया, तो हमने यहाँ भी 2 लगा दिया, जिससे ये पूरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा वाला किया था, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। कैसे किया था हमने, याद है? अच्छा बताओ, बेरियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं? पिछली क्लास में ये भी तो डाउट था तुम लोग को। BA, बस BaCl। Cl जो उसके आगे 2 लगेगा। क्यों 2 लगेगा? क्यों Cl 2 है और बेरियम 1 है, पता है? तो बेरियम जो है, बेरियम की वैलेंसी कितनी है? मैंने पिछली क्लास में ये चीज बताई थी, आप लोग ने क्लास 9th में भी पढ़ा है। ये हर एक एलिमेंट की अपनी वैलेंसी है, क्लास 9th में पढ़ाया गया है ना वैलेंसी, और किस तरीके से इनको लिखते हैं हम लोग। सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? बेरियम की वैलेंसी है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो जब भी दोनों को साथ में लिखना होगा तो बेरियम को क्लोरीन वाला नंबर और क्लोरीन को बेरियम वाला नंबर दिया जाएगा, तो वो Ba1 होगा और Cl 2 होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से बेरियम क्लोराइड के बाद क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट। बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे? बताओ एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखेंगे? Al बस, कहीं पे 1 2 3 कुछ लगेगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी बताओ। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, और अभी मैंने बताया था ना कैसे कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं अगर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और SO4 की है 2। अब बताओ कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम सल्फेट लिखना है तो अब मैंने वैलेंसी बता दी है, Al2 SO4 होल थ्राइस ऐसे बोलते हैं उसको। ठीक है, पूरा SO4 जो है वो खुद में ही एक
मतलब 2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला है, उस पूरे चीज को 3 बारी। तो मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट में हमारे पास 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट के आयन्स हैं, ठीक है। 3 सल्फेट और 2 एल्यूमिनियम, ऐसा दिखता है पूरा एल्यूमिनियम सल्फेट का जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है। अब बताओ आगे क्या बना है? आगे बना है बेरियम सल्फेट। अब तुमको सल्फेट का भी फॉर्मूला, वो वैलेंसी पता चल गई है, बेरियम की भी वैलेंसी पता चल गई है। अब बताओ बेरियम सल्फेट कैसे लिखेंगे? BaSO4। अच्छा, बेरियम सल्फेट के बाद बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। वो कैसे लिखेंगे बताओ? एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? AlCl3, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एक ही रहेगा और क्लोरीन 3, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी थी वो क्लोरीन को मिलेगी और क्लोरीन वाली एल्यूमिनियम को, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब बताओ ये संतुलित है ये समीकरण? क्या ये समीकरण संतुलित दिख रहा है? बेरियम देखो, बेरियम 1 है यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, एल्यूमिनियम भी 2 है और सल्फेट हमारे पास 3 है। सल्फेट हमारे पास 3 है। बाईं ओर हमारे पास 1 बेरियम, 2 क्लोरीन, 2 एल्यूमिनियम और 3 सल्फेट हैं। और दूसरी तरफ दाहिनी ओर देखो क्या है? दाईं ओर हमारे पास 1 बेरियम, ये तो बैलेंस्ड है। सल्फेट हमारे पास 1 ही है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 3 सल्फेट है। फिर एल्यूमिनियम हमारे पास 1 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है। और क्लोरीन यहाँ पे हमारे पास 3 है, जबकि बाईं ओर हमारे पास 2 ही क्लोरीन है। तो क्या ये समीकरण संतुलित है? कैसे करेंगे संतुलित? देखो यहाँ पे सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं। सल्फेट को देखो, यहाँ पे ये मिटा देती हूं मैं। देखो सल्फेट, देखो कितने हैं सल्फेट हमारे पास? यहाँ पे हमारे पास 3 सल्फेट है और यहाँ पे हमारे पास 1 ही सल्फेट है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसके आगे अगर 3 लगा दें, अगर इसके आगे 3 लगा दे तो सल्फेट बराबर हो गए, इसके आगे 3 लगाए तो सल्फेट बराबर हो गए। लेकिन अब क्या हुआ देखो, बेरियम को क्या हो गया? बेरियम को अभी क्या हो गया? बेरियम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है। तो अभी क्या करेंगे? अभी बताओ। BaCl2 के पहले 3 लगा दिया, चलो। अब देखो अब क्या हुआ? अब क्लोरीन कितने हैं? 3 दूना 6, क्लोरीन 6 है और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 3। तो 3 को 6 कैसे बनाएंगे? 3 को 6 2 लगा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2। अब देखो, अब 2 लगाने से क्या हुआ? हमारा एल्यूमिनियम भी बराबर हो गया। तो अब हमारे पास बेरियम भी दोनों ओर बराबर हो गए, क्लोरीन भी दोनों ओर बराबर हो गए, एल्यूमिनियम भी दोनों ओर बराबर है और सल्फेट भी दोनों ओर बराबर है। तो ये समीकरण क्या हो गई? ये समीकरण संतुलित हो गई ना? लिख लो सब लोग ये समीकरण को। ये तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट बनाता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसका संतुलित समीकरण ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम प्लस जल बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब बताओ सोडियम कैसे लिखेंगे? पहले तो Na,
सोडियम लिख दिया मैंने। सोडियम प्लस जल, जल कैसे लिखते हैं? H2 H2O लिख दिया। चलो सोडियम प्लस जल क्या बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखेंगे? हाँ सही जवाब है NaOH। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सोडियम की भी वैलेंसी 1 है और OH भी -1 है, तो वो दोनों एक एक मॉलिक्यूल ही रहेंगे। ठीक है, तो एक सोडियम और एक OH माइनस, साथ में Na प्लस और सोडियम माइनस, सॉरी Na प्लस और हाइड्रोक्साइड माइनस, साथ में आके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो NaOH और साथ में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं? सिर्फ H लिखते हैं? ऊपर देखो हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा था। H2O कौन बोल रहा है? H2O तुम्हारा जल है। ये क्या है? ये हमारे पास जल है, और ये क्या है? ये हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब अभिक्रिया देखो, अब ये संतुलित है या नहीं वो देखो। नहीं है संतुलित, तो करो। हाँ ठीक है, नहीं है, मान लिया नहीं है। गिनो जरा। अच्छा, अगले पेज पे लिख देती हूं मैं इसको। हाँ, अब बताओ मुझे कौन से परमाणु इसमें? सोडियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और कुछ दिख रहा है? तो सोडियम बताओ बाईं ओर कितने हैं और दाहिनी ओर कितने हैं? सोडियम दोनों ओर 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन गिनो, बाईं ओर कितने हैं? और 2 और 3। और ऑक्सीजन? तो अभी हमें किसको बैलेंस करना है? पहले हाइड्रोजन को। कैसे करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस? H के आगे H के आगे कौन से H के आगे? H तो दिख ही नहीं रहा है। H2O के आगे 2 लगाना है। ठीक है, लगा दिया। H2O के आगे 2 लगाया, तो अभी H2O के आगे 2 लगाया, तो अभी हमारे पास बाईं ओर 4 हो गए। ठीक है, और किसके आगे 2 लगाना है? NaOH। NaOH के आगे 2 लगाया तो क्या हो गया? यहाँ पे 2 और ये 2, ये भी 4 हो गए हमारे पास। ठीक है, तो अभी हमारे पास, और देखो अभी 2 लगा दिया, तो अभी क्या हुआ? अभी हाइड्रोजन बराबर हो गए, ऑक्सीजन भी इधर 2 और इधर भी 2, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ 2-2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑक्सीजन भी बराबर है। लेकिन अभी क्या नहीं बराबर है? अभी सोडियम देखो, दाहिनी ओर हमारे पास सोडियम हो गया है 2 और बाईं ओर हमारे पास सोडियम कितना है? तो कैसे 2 करेंगे? किसके पहले 2 लगा देंगे? Na के पहले 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। हो गई ना? देखो अब लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? 2 Na, राइट हैंड साइड पे भी 2 Na। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन 4, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन यहां से 2 और 2 4।
लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 2, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन 2। तो ये अभिक्रिया क्या है? ये एक संतुलित समीकरण के रूप में लिख दी गई है। सोडियम प्लस जल साथ में मिलके बना रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, लिख लो सब लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। सोडियम प्लस जल मिलके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना रहा है। ये बुक का ही क्वेश्चन है बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या बोला है? जो अभिक्रिया दी हुई है उनकी अवस्था के साथ हमें संतुलित समीकरण लिखता है। ठीक है, तो पहला देखो क्या लिखा है। पहला लिखा है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेष बनता है। तो क्या बोले? जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, तो अभिकारक क्या है यहाँ पे? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों का विलयन है जल में। विलयन को हम लोग अवस्था कैसे लिखते हैं, याद है? अवस्था कैसे लिखते हैं समीकरण में? बताया था ना, AQ। हाँ, तो अभी पहले हमें क्या लिखना है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे? अभी तो बताया था, BaCl2 और अवस्था लिख देंगे हम लोग AQ, एक्वस। AQ मतलब एक्वस, क्योंकि उसका जल में विलयन बनाया है, जल में घोल के। जैसे नमक को पानी में घोलते हो तो वो NaCl का विलयन बनता है। जो घर में नमक खाते हैं हम लोग या चीनी खाते हो, उसको हम लोग अगर पानी में घोले तो वो क्या बनेगा? उस चीनी का या उस नमक का विलयन बनेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से बेरियम क्लोराइड का विलयन है ये जल में। और दूसरा अभिकारक क्या है? सोडियम सल्फेट का विलयन। सोडियम सल्फेट कैसे लिखेंगे आप? सोडियम और सल्फेट का तो तुम लोग को हाँ Na2। क्यों होगा Na2? मैंने पिछले उसमें बताया ना, सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2 और सोडियम की कितनी है? 1। तो क्या होगा? 2 सोडियम हो जाएंगे और सल्फेट 1 रहेगा। ठीक है, और इसकी अवस्था क्या है? ये भी क्या है? जल में विलयन है, तो इसकी अवस्था क्या होगी? AQ। ठीक है, और अब देखो आगे क्या बोले। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेष बनाता है। तो पहले तो सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन। सोडियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं? NaCl। और NaCl का भी क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है, तो हम लोग उसको भी उसकी अवस्था क्या लिखेंगे? AQ लिखेंगे। ठीक है, और साथ में अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेष बन रहा है। मतलब जो बेरियम सल्फेट जो बन रहा है वो जल में विलयन नहीं बना रहा है, वो घुल नहीं रहा है, और वो एक अवशेष के रूप में मिल रहा है। तो वो किस अवस्था में होगा? तो साथ में बनेगा बेरियम सल्फेट का सॉलिड। ठीक है, अभी हमने लिखा है बेरियम क्लोराइड। अब इसको हमें संतुलित करना है। तो अभी देखो, बेरियम हमारे पास 1 है, इधर उधर भी 1 है, क्लोराइड इधर 2 है, इधर क्लोराइड 1 ही है। फिर सोडियम इधर 2 है, सोडियम भी इधर 1 है, और सल्फेट इधर 1 है, सल्फेट। तो सिर्फ क्या है? सोडियम और क्लोराइड बाईं ओर 2 है और दाहिनी ओर 1 है। तो इसको कैसे संतुलित करेंगे?
Na के आगे दो, कौन से वाले Na के आगे दो? इस Na के आगे दो लिख दो। ठीक है, तो ये अभिक्रिया क्या हो गई? ये एक संतुलित समीकरण हो गया। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जल में विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और बेरियम सल्फेट का अवशेप बना रहा है। तो बेरियम सल्फेट क्या हो गया? सॉलिड हो गया, और बाकी सब एक्वस फॉर्म में, क्योंकि बाकी सब जल में विलयन के रूप में है। तो और इसको बैलेंस कर दिया हमने, NaCl को 2 लगा दिया, तब सब कुछ बाईं और दाहिनी ओर बराबर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन। तो अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन कैसे लिखेंगे? NaOH, बस सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लिखेंगे NaOH, और जल में विलयन है तो हम अवस्था क्या लिखेंगे? AQ, और साथ में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जल में विलयन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसे लिखेंगे पहले तो बताओ? HCl, और ये भी जल में विलयन है तो अवस्था क्या होगी? AQ, और ये मिलके क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड का जल में विलयन, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। तो सोडियम क्लोराइड कैसे लिखते हैं? ऊपर लिखा हुआ है NaCl, और इसका विलयन है तो AQ लिख दिया, और जल बनाते हैं। जल कैसे लिखते हैं? H2O, और जल किस रूप में बनेगा? जल की अवस्था क्या है? जल की अवस्था लिक्विड L, ठीक है, और संतुलित है ये अभिक्रिया। देखो गिनती करो, सोडियम कितना है? बाईं ओर हमारे पास सोडियम है 1, दाईं ओर हमारे पास सोडियम है 1। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन बाईं ओर हमारे पास 1, दाईं ओर हमारे पास 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 1 और 2, बाईं ओर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, और दाईं ओर भी हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। और क्लोरीन एक क्लोरीन है इधर, और 1 क्लोरीन है हमारे पास दाईं ओर। तो ये समीकरण क्या हो गई? ये समीकरण हमारे पास संतुलित ही है। तो ये दोनों हमने जो समीकरण लिखे हैं, ये हमने उनकी अवस्था के साथ संतुलित रूप में लिखा है। ठीक है, तो यही सवाल था। सवाल क्या था? अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित समीकरण लिखना था, तो हमने लिख दिया है। ठीक है, अब एक दो हम लोग इक्वेशन और देखेंगे जिसको हम लोग संतुलित करते हैं। उसके बाद हम अगली क्लास में रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं अलग अलग तरीके से हो सकती हैं, तो हम लोग वो देखेंगे, लेकिन वो हम अगली क्लास में देखेंगे। पहले हम लोग बैलेंस करना सबसे अच्छे से सीखना होगा, क्योंकि अगर रिएक्शन लिखना और रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आएगा तो आगे का कुछ समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग वो देखते हैं। तो मैं एक अभिक्रिया लिख रही हूं। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन क्या बनाता है? अमोनिया। अमोनिया कैसे लिखते हैं? NH4 होगा कि NH3 होगा? बताओ। NH3। ठीक है,
अमोनिया NH3 लिखते हैं। जब किसी सॉल्ट में, जब किसी नमक के रूप में अमोनियम लिखा रहेगा, दो अलग शब्द है देखो, अमोनिया और अमोनियम, ठीक है। तो ये क्या है, ये है अमोनिया, ठीक है। अब मान लो मैंने बोला है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम जब बोलेंगे तब हम लोग उसमें NH4 लिखेंगे, तो अमोनियम क्लोराइड अगर लिखना होगा तो हम NH4Cl ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट होगा या अमोनियम क्लोराइड होगा तब वो NH4 के रूप में रहेगा, जब अमोनिया है तब वो NH3 होगा, ठीक है। याद रखना सब लोग। और अब बताओ ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं? हाँ, तो कैसे करेंगे संतुलित? इसमें देखो नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर तो एक ही है, और हाइड्रोजन इधर 2 है और उधर 3 है। तो क्या करूं? पहले नाइट्रोजन से शुरू करते हैं, इजी रहेगा। इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है, तो इधर अगर मैं 2 लगा दूं तो नाइट्रोजन बराबर हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन हो गए, बाईं ओर हमारे पास हाइड्रोजन है 2 और दाईं ओर हमारे पास हाइड्रोजन है 6। तो 2 को 6 कैसे बनाते हैं? आप बताओ। हाइड्रोजन में 3 लगेगा, हाइड्रोजन में 3 लगेगा, ठीक है। तो ये हो गई संतुलित, 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर और 6 हाइड्रोजन दाईं ओर भी, ठीक है। अब एक और समीकरण देखो, एल्यूमिनियम, बताओ एल्यूमिनियम कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम Al प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे लिखेंगे? सिर्फ ऑक्सीजन है तो O2। जब सिर्फ हाइड्रोजन या सिर्फ ऑक्सीजन रहता है तब हम लोग उसको H2 या O2 के रूप में लिखते हैं। जब ऑक्सीजन किसी और परमाणु के साथ मिलकर कोई मॉलिक्यूल बनाता है तब हम लोग उसको O के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? क्या बनाएगा बताओ? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वेरी गुड। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, वैसे ही एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलके बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बताओ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे लिखेंगे? एल्यूमिनियम की वैलेंसी बताई थी कितनी? 3 और ऑक्सीजन की 2 है, तो बताओ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे लिखेंगे? Al2O। अरे बताया ना कैसे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे लिखेंगे? Al2 O2 क्यों होगा? एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी दिख रही है? ये मैंने कैसे बताया था, ऐसे क्रॉस करके लिखना है। तो क्या बनेगा ये? Al2O3। समझ आई? देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो ऑक्सीजन कितने होंगे? 3। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो एल्यूमिनियम कितने होंगे? 2। तो टोटल क्या बनेगा? Al2O3। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं हम लोग, पहले सबसे पहली क्लास में तो यही पढ़ाया गया था, मैग्नीशियम रिबन का दहन। क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की वैलेंसी बराबर है, दोनों की वैलेंसी 2 है, तो वो क्या बनेगा? MgO। क्योंकि ये बेसिकली Mg2O2 होगा। अब दोनों का 2-2, तो वो दोनों को हम लोग घटा के MgO लिख सकते हैं, ठीक है। चंपा देवी। अच्छा, अब बताओ ये संतुलित है कि नहीं? नहीं। हाँ, तो कैसे करेंगे? करो।
लिख देते हैं इसका एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। इस तरफ कितना है 1 और उस तरफ है 2। ऑक्सीजन कितना है 2 और इधर है 3। अब बताओ कैसे करेंगे संतुलित। अब देखो, अगर याद हो जब संतुलित करना सिखाया था तो हमने क्या बोला था, जो सबसे अधिक संख्या में जो परमाणु है उससे कई बार स्टार्ट करते हैं तो वो इजी रहता है। तो अभी यहाँ पे तो 2 ही परमाणु है, उसमें से ऑक्सीजन अधिक संख्या में है, इस तरफ 3 इस तरफ 2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले ऑक्सीजन को बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी जब बाईं ओर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और दाईं ओर हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, तो हमें और दोनों को बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको 3 से और इसको 2 से गुणा कर दूं तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं 3 लगा दूं और इसको 2 लगा दूं तो अभी ऑक्सीजन हो गया बराबर। अब क्या है, अब एल्यूमिनियम देखो कितना हो गया, अभी इसको 2 लगाया तो इधर भी 2 हो गया। अभी एल्यूमिनियम कितने हो गए, दाईं ओर 4 हो गए एल्यूमिनियम, और बाईं ओर कितना है एल्यूमिनियम 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे तो हो जाएगा। हुआ संतुलित कि नहीं, देखो गिनो, एल्यूमिनियम कितना है इधर, अभी 4 हो गया ना संतुलित, सबका हो गया। इधर 4 एल्यूमिनियम, उधर भी 4 एल्यूमिनियम, इधर 6 ऑक्सीजन, उधर भी 6 ऑक्सीजन। एक और देखते हैं, मजा आ रहा है ये, अब संतुलित करना सीख गए ना, अब समझ आ रहा है। तब एक और एग्जांपल देखते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। तो जैसे सल्फेट देखा था वैसे ही नाइट्रेट होता है। नाइट्रेट की भी वैलेंसी होती है 1 और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी बताई थी, तो क्या होगा, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का भी वैलेंसी 1 था तो, और एल्यूमिनियम की 3, तो OH को भी हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम नाइट्रेट। एल्यूमिनियम नाइट्रेट AlNO3 होल थ्राइस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH क्या बना रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड 3 हो जाएगा क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो AlOH होल थ्राइस प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम और नाइट्रेट दोनों की वैलेंसी है 1, तो हम लोग इसको NaNO3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब अभिक्रिया संतुलित तो नहीं है, एल्यूमिनियम इधर 1 है उधर 1 है, एल्यूमिनियम बराबर है। नाइट्रेट देखो, नाइट्रेट इधर 3 है और इधर नाइट्रेट 1 है। सोडियम इधर 1 है, सोडियम उधर भी 1 है, सोडियम भी बराबर है। हाइड्रोक्साइड फिर से देखो, इधर 1 है और उधर 3 है, तब या तो नाइट्रेट या हाइड्रोक्साइड से बैलेंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रेट से शुरू करते हैं। मान लो नाइट्रेट इधर 3 है उधर 1 है, तो क्या करेंगे, NaNO के पहले 2 लगा देंगे। NaNO3 के पहले क्या लगा देंगे, 2 क्यों लगाएंगे, चलो लिख के ही करते हैं, आओ।
LHS और RHS। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरे सारे परमाणु ना लिख के मैं सिर्फ जो मेन सॉल्ट्स हैं वही लिख रही हूँ, क्योंकि NO3 पूरा इकट्ठा ही है, उसका कहीं पे विभाजन नहीं हुआ है, तो NO3 को NO3 की तरह ही लिखते हैं। और सोडियम और हाइड्रोक्साइड, इन सबको एक साथ ही देखते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम तो दोनों तरफ 1 है, नाइट्रेट लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, राइट हैंड साइड में 1 है, सोडियम भी दोनों तरफ 1 है, हाइड्रोक्साइड लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है। तो अभी मैं नाइट्रेट से स्टार्ट कर रही हूँ। नाइट्रेट बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है, तो क्या करेंगे? 1 को 3 कैसे बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो NaNO3 के पहले क्या लगा देंगे? 3। तो NaNO3 के पहले 3 लगाएंगे, तो अभी क्या हो गया? नाइट्रेट 3 हो गया, इधर भी 3 हो गया। और अभी नाइट्रेट के साथ साथ एक और क्या 3 हो गया? सोडियम। सोडियम 3 हो गया दाईं ओर। तो अभी बाईं ओर क्या करेंगे? बाईं ओर भी हम लोग 3 लगा देंगे। तो अभी सोडियम भी 3, उधर भी 3। और अब यहाँ पे 3 लगाने से क्या हुआ? OH भी जो है वो भी 3 हो गया, OH भी 3 हो गया। और हमारे पास इस तरफ OH कितना था? ऑलरेडी 3 था, तो OH ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अभी क्या हुआ हमारे पास? एल्यूमिनियम भी बैलेंस्ड है, नाइट्रेट भी बैलेंस्ड है, सोडियम भी बैलेंस्ड है और OH भी बैलेंस्ड है। यही सेम चीज अगर तुमने OH से करना स्टार्ट की होती तो भी यही होता। OH से करते तो पहले OH को 3 लगाते दोनों को बराबर करने के लिए, तब सोडियम 3 हो जाता, फिर उधर 3 लगाते, तो एक ही बात होती। तुम किसी भी जहां से तुमको सुविधा हो रही है वहां से संतुलित करना स्टार्ट करो। ठीक है, आओ एक और अभिक्रिया देखें। चलो, अच्छा ये देखो, ये समीकरण पीबी क्या होता है पता है क्या? बताओ। इसका नाम क्या है? लेड। लेड। तो ये क्या बना? लेड। ये पूरा क्या बना? लेड हाइड्रोक्साइड। लेड हाइड्रोक्साइड। लेड हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हुई हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और उत्पाद क्या बने? नए उत्पाद क्या बने? इसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? इसको लेड क्लोराइड और जल। ठीक है, लेड क्लोराइड और जल बना। अभी अब देखो, लेड हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल साथ में लेड क्लोराइड और जल बनाता है। ठीक है, अब फिर से LHS RHS करके ही लिखते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। परमाणु देखो क्या क्या है। लेड है, अभी इसको तोड़ के लिखते हैं क्योंकि उस तरफ हाइड्रोक्साइड तो नहीं है, तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और क्या है? और कौन सा परमाणु है? क्लोरीन।
ठीक है, अब बताओ लेड कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में? 1। ऑक्सीजन कितने हैं गिनो जल्दी। लेफ्ट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं? ये जीजीआईसी में 1 जो बोल रहे हैं, ऑक्सीजन 1 दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ है ना। हाँ, तो ऑक्सीजन है इधर 2। और राइट हैंड साइड में कितने ऑक्सीजन है? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है ना। इधर से 2 और इधर 1, तो टोटल कितने हो गए हाइड्रोजन? 3। उस तरफ देखो कितने हैं राइट हैंड साइड में? 2। क्लोरीन कितना है? क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में है 1 और हाइड्रोजन और राइट हैंड साइड में 2। तो संतुलित तो नहीं है। संतुलित है क्या समीकरण? नहीं था। हाँ, तो चलो करते हैं संतुलित। कैसे करेंगे? H में 2 लगेगा। कौन से H में 2 लगेगा? बहुत सारे H हैं, पूरा बोलो, पूरा बोला करो। HCl, H2O। HCl। हाँ, HCl में 2 लगेगा। क्यों 2 लगेगा HCl? देखो Cl यहाँ पे 1 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो क्या होगा? अभी क्लोरीन दोनों तरफ बराबर हो गए। ठीक है, तो उसने जिसने भी HCl में 2 लगेगा बोला, उसने क्लोरीन से स्टार्ट किया। क्या? H2O लगेगा। H2O। अच्छा, अभी देखते हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए और दाईं ओर कितना है? दाईं ओर 2 थे, तो अभी हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए H2O के आगे 2 लगाएंगे, तो क्या होगा? हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब देखो क्या हुआ। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, वहां भी 2, ऑक्सीजन अपने आप 2 हो गया, है ना? क्या आप संतुलित हो गई है? हो गई ना। देखो लेड भी बराबर है, ऑक्सीजन भी बराबर है, हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 4 4 हो गए और क्लोरीन दोनों तरफ 2 2 हो गया। ठीक है, चलो एक आखिरी अभिक्रिया करते हैं, इसको संतुलित कर लो। ये क्या है? इसका नाम पता है क्या? ये देखिए, नाम बताओ इसका। कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन तो इसमें परमाणु है, इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, मीथेन। और मीथेन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये तो कॉमन है। ये क्या है? इसका नाम बोलो जल्दी। कार्बन डाइऑक्साइड। सांस लेते हो ना, सबको पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ठीक है, तो अभी मीथेन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं? नहीं है। कैसे करेंगे जल्दी बताओ। कार्बन 1 है, कार्बन उस तरफ भी 1 है, हाइड्रोजन इस तरफ 4 है, उस तरफ 2 है, और ऑक्सीजन इस तरफ 2 है, उस तरफ 1 है। CH4 के आगे मैम 2 लगेगा। CH4 के आगे 2 लगेगा? अच्छा रुको, लिख के देखते हैं क्यों CH4 के आगे 2 लगेगा, देखते हैं। LHS और RHS परमाणु क्या क्या है हमारे पास? परमाणु है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन तो दोनों तरफ 1 1 है, हाइड्रोजन मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 4 और राइट हैंड साइड में 2, और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 और ऑक्सीजन इस तरफ 1। तब या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से स्टार्ट कर सकते हैं। किससे स्टार्ट करना है बताओ? हाइड्रोजन से स्टार्ट करना है या ऑक्सीजन से स्टार्ट करना है? हाइड्रोजन से स्टार्ट करना है। चलो हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं।
हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे तो इधर 4 है उधर 2 है, तो 2 को 4 बना सकते हैं, 4 को 2। बोलो बोलो। 2 को 4 बनाएंगे, 2 को 4 कैसे बनाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा किए तो बना 4। तो अभी ये 2 कहाँ लगेगा? राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन देखो कहाँ पे है, 2 से गुणा करेंगे। H2O में है ना 2, तो यहाँ पे क्या लगा दें? 2 लगा देते हैं। तो अभी क्या हुआ? 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन हमारा बराबर हो गया। मैम ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन इस तरफ 3 है, ठीक है। और अभी यहाँ पे अभी 2 लगा दिया, तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, तब ऑक्सीजन हो गया 4। तभी इस तरफ ऑक्सीजन के आगे 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तब देखो कार्बन दोनों तरफ 1 है, हाइड्रोजन बाईं ओर 4, दाहिनी ओर भी 4, ऑक्सीजन इस तरफ 4, लेफ्ट हैंड साइड में 4 और राइट हैंड साइड में भी 4। हो गया ये बैलेंस। समझ आया ना किस तरीके से बैलेंस करना है? तो आपको जब भी अगर कंफ्यूजन हो, डायरेक्टली नहीं हो, तो इस तरीके से टेबल बनाना, सारे परमाणु लिख के देखना और उसके बाद गिनना कौन सा किस तरफ कितना है, और उसके बाद किसी भी एक परमाणु से शुरू करना। अभी यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते तो भी बात वही थी, या तो हाइड्रोजन से स्टार्ट करो या ऑक्सीजन से स्टार्ट करो, लेकिन तुमको पूरा इक्वेशन को बैलेंस करना सीखना है, ठीक है। अब मैं इसके आगे अगली क्लास से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाऊंगी, और उसमें भी जो भी अभिक्रियाएं आएंगी वो आप लोग संतुलित करेंगे, मैं नहीं करूंगी, ठीक है। कर लोगे ना? चलो, तो आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। किसी को कोई अभिक्रिया लिखनी है, अगर नहीं लिखा है तो बताओ, खोल के दिखा सकते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलो।